हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के फरवरी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, फरवरी माह के। तो शुरू करते हैं। भजन लाल शर्मा ने जनता क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया? भजन लाल शर्मा ने जनता क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जयपुर स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने किस हेतु कार्य योजना तैयार की है? नशा रोकथाम। जयपुर स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त ने किस हेतु कार्य योजना तैयार की है? नशा रोकथाम। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौन सा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर के साथ। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो एमओयू किया है भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर के साथ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जनजाति विकास विभाग के अनुसार कितने समय से अधिक निवास करने वाली आदिवासी वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र के लिए पात्रता रखते हैं? 25 वर्ष। राजस्थान जनजाति विकास विभाग के अनुसार कितने समय से अधिक निवास करने वाली आदिवासी वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र के लिए पात्रता रखते हैं? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, 3 से 8 फरवरी 2024 तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? कोटा में। अगला क्वेश्चन, 26 से 28 जनवरी तक आयोजित सांबर फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? तो सांबर फेस्टिवल का उद्घाटन है ये दिया कुमारी ने किया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में। अगला क्वेश्चन, 1 फरवरी 2024 से आयोजित होने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अमीश त्रिपाठी को। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अमीश त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया 2024 में? तो कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड अरुंधति सुब्रमण्यम को। कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड अरुंधति सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन, काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में जयपुर के दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और इस स्वर्ण पदक में इन्होंने अंक हासिल किए, वो हैं अंक हासिल किए 253.7 अंक। काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में जयपुर के दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और इस स्वर्ण पदक में इन्होंने अंक हासिल किए 253.7 अंक। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित रिपब्लिक डे कैप 2024 में राज्य के किस कैडेट को ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल
प्रदान किया गया? तो मनीष कुमार को। नई दिल्ली में आयोजित रिपब्लिक डे कैप 2024 में राज्य के किस कैडेट को ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल प्रदान किया गया? मनीष कुमार को। तो मनीष कुमार को ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल प्रदान किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राज्य के किस को तीसरा स्थान दिया गया है? उदयपुर को। देखिए, टॉप जो देश में टॉप 100 स्मार्ट सिटी बन रही हैं उनमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तीसरा स्थान वो उदयपुर को दिया गया। अगला क्वेश्चन, गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा, गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा के संकल्प के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने मिलकर गांव के विकास के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? यशस्वी सरपंच। गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा के संकल्प के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने मिलकर गांव के विकास के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? यशस्वी सरपंच। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, यशस्वी सरपंच जो अभियान है वो किन किन के द्वारा शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका द्वारा। और संकल्प भी याद रखिए, गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत राज्य की किस शहर का चयन किया गया है? तो जोधपुर का चयन किया गया है। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत जोधपुर शहर का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य के किन जिलों का चयन किया गया है? तो सीकर, जोधपुर, जयपुर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत सीकर, जोधपुर, जयपुर जिले का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर ने नए मानकों के निर्धारण हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया है? MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर ने नए मानकों के निर्धारण हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया है? MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। तरंग शक्ति 2024 का आयोजन, तो तरंग शक्ति 2024 का आयोजन जोधपुर में, ये एक युद्धाभ्यास है तरंग शक्ति 2024 जो जोधपुर में हुआ। 5 से 9 फरवरी 2024 तक जोधपुर में एशिया के सबसे बड़े किस थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो भारत रंग महोत्सव। तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया, और ये एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेट्स फाउंडेशन ने कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? बाउस ऑफ जांच। राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेट्स फाउंडेशन ने कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? बाउस ऑफ जांच। जयपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट सोशल कॉज मूवी का अवार्ड मिला है? तो हेलमेट को। और ये कौन सा संस्करण आपसे पूछा जा सकता है? तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया। और जयपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सोशल कॉज मूवी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हेलमेट मूवी को।
अगला क्वेश्चन, 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में संपन्न हुए, तमिलनाडु में कौन सा संपन्न हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 47 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड 17 सिल्वर जीता है और राजस्थान का इसमें 5वां स्थान रहा। तो 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं, बाकी के रजत हो गए। 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, 47 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 47 पदक, जिसमें से 13 गोल्ड 17 सिल्वर, और राजस्थान का खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में संपन्न हुए तो इसमें 5वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन, किस नेशनल टाइगर रिजर्व में बाघिन T60 की मृत्यु हो गई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसका दूसरा नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, के तहत पहला बांध नानेरा, कहीं कहीं पे नवनेरा भी लिखा आता है, तो नानेरा या नवनेरा कोटा किस नदी पर बनाया गया है, तो काली सिंध नदी पर बनाया गया, जिसमें 90% केंद्र सरकार का योगदान होगा, 5% राजस्थान का योगदान होगा और 5% मध्य प्रदेश का योगदान होगा। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भी कहते हैं। इसके तहत पहला बांध कौन सा बना था, नवनेरा बांध बना था कोटा में, और ये नवनेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये काली सिंध नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाँ याद रखिए, इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से अब राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे। नए जिले भी जुड़ गए हैं, नए जिलों को जोड़कर कुल मिलाकर 21 जिलों को अब इसका लाभ मिलेगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर में किस अभियान के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, तो पुकार अभियान के तहत। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि पुकार अभियान का संबंध किससे है, मातृ मृत्यु दर से संबंध है। अगला, हाइब्रिड और गाड़ियों को, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों को अपनाने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। हाइब्रिड और गाड़ियों को अपनाने में राज्य का देश में 9वां स्थान है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्देशक किसे बनाया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्देशक गोवर्धन दत्त, ये इतना काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य का पहला सरकारी निःशुल्क कोचिंग सेंटर, निःशुल्क सरकारी कोचिंग सेंटर कहाँ खोला गया, सोनासर गांव झुंझुनू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोचिंग सेंटर खोला गया फ्री का। देखिए प्राइवेट कोचिंग खोला जाता फ्री का तो वो एग्जाम में नहीं आता क्योंकि प्राइवेट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन सरकारी पूछा गया है कि सरकारी निःशुल्क कोचिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो सोनासर गांव झुंझुनू में, तो इसके आने की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य में कहाँ रूफटॉप सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राज्य में कहाँ रूफटॉप सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाई गई है, जयपुर में। तो रूफटॉप सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इकाई जयपुर में लगाई गई है। इसमें बजट रखा गया है 3 करोड़। अगला क्वेश्चन, गगनयान यात्रियों के पेयजल के लिए किस संस्था ने पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन किट बनाया है। गगनयान यात्रियों के पेयजल के लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि गगनयान यात्री हैं, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं अलग अलग ग्रह पर, उनके लिए
तो गगनयान यात्रियों के पेयजल के लिए किस संस्था ने पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन किट बनाया है? अर्थात उस पॉकेट पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन किट है वो अपने साथ ले जा सकते हैं गगन यात्री अपने साथ और पानी पी सकते हैं। तो यह DRDO जोधपुर ने बनाया है, ये सुविधा के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? राजसमंद। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राजसमंद प्रथम स्थान पर है। राज्य में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स वुशु प्रतियोगिता में डेगाना की छवि चौधरी एवं इशिता चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स वुशु प्रतियोगिता में डेगाना की छवि चौधरी एवं इशिता चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो नेशनल स्कूल गेम्स वुशु प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का याद नाम रखिए, नेशनल स्कूल गेम्स वुशु प्रतियोगिता में छवि चौधरी और इशिता चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी है वो जयपुर में बनाई जाएगी, और जयपुर में बनाई जाएगी किसके सहयोग से? नेहरू विज्ञान केंद्र और राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान की सहायता से। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर में बनाई जाएगी, किसके सहयोग से? नेहरू विज्ञान केंद्र और राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। तो 10 में से, यानी देश में 10 पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। इनमें से राजस्थान का कौन सा पुलिस स्टेशन है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित हुआ है राजस्थान में? तो वह किशोरपुरा थाना कोटा। तो 10 में से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया किशोरपुरा थाना कोटा। अगला क्वेश्चन, बागवानी एवं खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? डॉक्टर बागवानी विश्वविद्यालय पंडित गोदावरी आंध्र प्रदेश। बागवानी एवं खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु, किसके हेतु? बागवानी एवं खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने डॉक्टर बागवानी विश्वविद्यालय पंडित गोदावरी आंध्र प्रदेश के साथ MOU किया है। अगला क्वेश्चन है, 20 से 26 फरवरी तक ट्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान से कितने सदस्यों का दल भाग लेगा? 52 सदस्यों का दल भाग लेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 52 सदस्य हैं, वो किस राष्ट्रीय स्काउट गाइड में भाग लेंगे? तो जम्बूरी, श्रीलंका में आयोजित होने वाली जम्बूरी, ऐसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी पहली हॉस्पिटल स्वास्थ्य रैंकिंग में राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी पहली हॉस्पिटल स्वास्थ्य रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो CHC देसूरी पाली ने। राजस्थान स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी पहली हॉस्पिटल स्वास्थ्य रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? CHC देसूरी पाली। हाल ही में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में, ये फरवरी की बात की जा रही है, तो 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन जयपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान IT गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ किया? जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ? भवानी निकेतन ग्राउंड में। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान IT गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ किया? जयपुर में, भवानी निकेतन ग्राउंड में। राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तीसरे चरण का आयोजन कब से किया गया? ये 3 फरवरी 2024 से। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान का कौन सा चरण आयोजित किया गया? तीसरा चरण। महिला एवं बाल विकास ने किशोरियों, महिलाओं और बच्चों के पोषण कार्यों में सुधार हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया है? चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन UK। महिला एवं बाल विकास विभाग ने किशोरियों, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण कार्यों में सुधार हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया है? चिल्ड्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन UK। ऑपरेशन अरावली का संबंध किस पहाड़ी के उत्खनन से है? ऑपरेशन अरावली का संबंध बंसी पहाड़पुर से है। बंसी पहाड़पुर भरतपुर। अरावली ऑपरेशन किस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है? भरतपुर द्वारा। आगे देखिए, इंटर स्टेट बाघ कॉरिडोर बनाने हेतु किस टाइगर रिजर्व में MH से महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा लाया जाएगा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। इंटर स्टेट बाघ कॉरिडोर बनाने हेतु यानी बाघ है वो एक अभयारण्य से दूसरे अभयारण्य में जा सकेंगे, इसे कहते हैं इंटर स्टेट बाघ कॉरिडोर। स्टेट एंड राज्य, हाँ, इंटर स्टेट बाघ कॉरिडोर का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे, बाघ विचरण कर सकेंगे खुलेआम। महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा। महाराष्ट्र से बाघ बाघिन का जोड़ा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने वर्ष 2024 के लिए राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मानित किया? तो राजस्थान के 5 कलाकारों को सम्मानित किया संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने। वर्ष 2024 के लिए राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मानित किया? तो 2023-24 के लिए कितने कलाकारों को सम्मानित किया? 5। गफरुद्दीन मेवाती, दौलत वेद, प्रियदर्शनी मिश्रा, इन्हें थिएटर के लिए सम्मानित किया गया। मोइनुद्दीन खां, इन्हें लोक संगीत में सम्मानित किया गया। ये मोइनुद्दीन खां जरूर याद रखिए आप। यूसुफ मेवाती,
इनको संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया। गफरुद्दीन मेवाती, दौलत वेद, प्रियदर्शनी मिश्रा, मोइनुद्दीन खां। लोक संगीत में यूसुफ मेवाती। अगला क्वेश्चन, कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी से नवाचार के रूप में राज्य में पहली बार कौन सा विश्वविद्यालय कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी से नवाचार के रूप में, यानी कृषि के नवीन प्रौद्योगिकी में नवाचार हो सके, इसके लिए पहली बार कौन सा विश्वविद्यालय जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है? सीधा याद रखिए इतना, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पीजी डिप्लोमा शुरू करने जा रहा है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। अगला क्वेश्चन, बीमा नियामक इरडा की हाल ही में जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 9 वर्षों में जीवन बीमा धारकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई है? 30%। बीमा नियामक इरडा की हाल ही में जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष में पिछले 9 वर्षों में जीवन बीमा धारकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो पिछले 9 वर्षों में जीवन बीमा धारकों की संख्या में 30% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन, दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 केजी भार वर्ग में झुंझुनू के किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? तो झुंझुनू के अंकित जंगीर ने खिताब जीता है, और क्या जीता है? गोल्ड जीता है। दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 67 केजी भार वर्ग में झुंझुनू के किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? अंकित जंगीर ने, और क्या जीता है? गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया के तहत बॉक्सिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? खेलो इंडिया के तहत बॉक्सिंग सेंटर की स्थापना कोटा में की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की तर्ज पर राजस्थान में किस संस्था की स्थापना की जाएगी? राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान RIT। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान RIT की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर के करनीसर भाटियान गांव में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो बीकानेर के करनीसर भाटियान गांव में 300 मेगावाट की आधारशिला रखी गई है। 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आधारशिला रखी गई है। कितने? 300 मेगावाट। कहाँ पर? बीकानेर के करनीसर भाटियान गांव में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान से पोटास के भंडार मिले हैं? तो लखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ से। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? 1 लाख रुपए तक का इसमें बजट रखा गया है 150 करोड़ रुपए। तो 150 करोड़ के हिसाब से आप देख लीजिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। देख लीजिए कितने किसानों को दिया जा सकता है। तो देखिए, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है। बजट इसमें 150 करोड़ रुपए है। बजट भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मुख्यमंत्री द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ सिरोही में किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? सिरोही में। हाल ही में लौह अयस्क के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फरवरी की बात हो रही है। तो हाल ही में लौह अयस्क के भंडार करौली में प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बनेश्वर धाम में। और याद रखिए यह राजीविका द्वारा संचालित लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन बनेश्वर धाम। स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान का देश में स्थान 8वां। स्वच्छ भारत मिशन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा रहा? 8वां। हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का आयुक्त किसे बनाया गया? इंद्रजीत सिंह को। इतना खास नहीं है। आगे देखिए, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में मुख्यमंत्री ने किस प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की? संभागीय स्तर पर। ऑप्शन आएगा जिला स्तर पर, पंचायती स्तर पर, संभागीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, इस तरह ऑप्शन आएगा। तो संभागीय स्तर पर। तो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में मुख्यमंत्री ने किस प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? संभागीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन, 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, तो बताइए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कहाँ किया? उदयपुर में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिए उदयपुर में। 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कहाँ किया? उदयपुर में शिलान्यास किया। कितने करोड़ रुपए? 2500 करोड़ रुपए, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नाग। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नाग। तो कौन से टैंक का परीक्षण किया है? नाग का। किसने किया है? भारतीय सेना ने। कहाँ किया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। राजस्थान को किस राज्य ने 4 बाघिन भेजने हेतु सहमति प्रदान की है? तो महाराष्ट्र ने। राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा गृह रक्षा का डीजी किसे बनाया गया? राजेश को। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा पहली बार राज्य की किस स्वर्ण खदान की नीलामी की जा रही है? तो भूकिया, जगतपुरा, बांसवाड़ा। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा पहली बार राज्य की किस स्वर्ण खदान की नीलामी की जा रही है? भूकिया, जगतपुरा, बांसवाड़ा। मिलावट के खिलाफ
राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से शुरू होगा? ये 15 फरवरी से शुरू होगा। इसमें सूचना देने वाले को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले भी 51,000 रुपये दिए जाते थे सूचना देने वाले को मिलावट के खिलाफ, है ना। अब भी 51,000 ही रुपये दिए जाते हैं, याद रखना। तो मिलावट के खिलाफ राज्य में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से शुरू होगा? 15 फरवरी से। सूचना देने वाले को 51,000 रुपये दिए जाएंगे, ये भी याद रखना, आ सकता है ये भी। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में साइंस पार्क बनाए जाने की अनुमति जारी की है? तो अजमेर। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में साइंस पार्क बनाए जाने की अनुमति जारी की है? अजमेर में साइंस पार्क बनेगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सेचुरेशन कैंप कब तक आयोजित किए जाएंगे? तो 12 से 21 फरवरी तक राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सेचुरेशन कैंप कब तक आयोजित किए जाएंगे? 12 से 21 फरवरी तक। राजस्थान में पहली बार उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले किस दुर्लभ सांप की पहचान हुई है? ईस्टर्न ब्रोंज बैक। तो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पहली बार उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाला एक सांप है ईस्टर्न ब्रोंज बैक। यह राजस्थान में पाया गया है पहली बार। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, अब ये राजस्थान में पहली बार पाया गया है ईस्टर्न ब्रोंज बैक। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? बजरंग, ये इम्पोर्टेंट है। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो बजरंग ने साइकिलिंग में रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल साइकिलिंग में बजरंग ने रजत पदक जीता। लिंग जांच कानून तोड़ने वाले शीर्ष 10 राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। यानी लिंग जांच करने पर आपको सजा दी जाएगी, लेकिन इसको तोड़ने में राजस्थान प्रथम नंबर पर है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? जस्टिस पंकज भंडारी। मालाशेरी डोंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो मालाशेरी डोंगरी में किसका मंदिर है? देवनारायण जी का मंदिर है, और देवनारायण जी के मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है देवनारायण जी के मंदिर को, जो कि मालाशेरी डोंगरी में है। राज्य सरकार ने 12 शहरों के कितने मंदिरों में रोपवे की योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है? 16 मंदिरों में। राजस्थान में 12 शहर के 16 मंदिरों में रोपवे बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव जारी किया गया है। और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि रोपवे कहाँ स्थित है, क्योंकि 12 शहरों में बनाया जा रहा है, तो कौन कौन सा शहर पूछाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा अफीम की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है? चेतक। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य हुए MOU के तहत ताजेवाला हेड वर्क्स से राज्य के किन जिलों को यमुना का पानी मिलेगा?
तो चोरो सिक्कर झुंझुनू यानी शेखावाटी। केंद्र सरकार हरियाणा व राजस्थान के मध्य हुए MOU के तहत ताजेवाला हेड वृक्ष, आपसे पूछा जाएगा कि ताजेवाला हेड वृक्ष MOU किन किन के मध्य हुआ, हरियाणा या राजस्थान के मध्य। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य हुए MOU के तहत ताजेवाला हेड वृक्ष के तहत राज्य के किन किन जिलों को यमुना का पानी मिलेगा, चोरो शेखर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से छेड़छाड़ एवं अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन गरिमा। राजस्थान पुलिस के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से छेड़छाड़ एवं अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन गरिमा। जैसलमेर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कब किया गया, तो 22 से 24 फरवरी। हाल ही में दिगंबर जैन समुदाय के किस प्रसिद्ध मुनि ने सलेखना विधि से देह त्याग दिया, तो जैन संत सलेखना विधि से देह त्याग दिया वो है विद्यासागर महाराज। प्रधानमंत्री द्वारा 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया गया है, बरसिंहसर बीकानेर में। यह हम पहले भी देख चुके हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया गया है, बरसिंहसर बीकानेर में। बरसिंहसर बीकानेर में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा लगेगी। तो पूछा ऐसे भी जा सकता है कि बरसिंहसर बीकानेर में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी मेगावाट का शिलान्यास किया गया, 300 मेगावाट। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जालाना जयपुर में। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो शिक्षा परिषद, अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन झालाना जयपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो में वर्कशॉप की आधारशिला कहाँ रखी गई, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो में वर्कशॉप, पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो में वर्कशॉप की आधारशिला कहाँ रखी गई है, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून से परिचय करवाने हेतु, छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून से परिचय करवाने हेतु किंग्स कॉलेज लंदन ने डिग्री प्रोग्राम के लिए किस संस्थान के साथ MOU किया है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून से परिचय करवाने हेतु किंग्स कॉलेज लंदन ने डिग्री प्रोग्राम के लिए किस संस्थान के साथ MOU किया है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। राजस्थान में ओम आकार का विश्व का पहला मंदिर किस जिले में बनाया जाएगा, पाली में। पाली जिले में ओम आकार का विश्व का पहला मंदिर बनाया जाएगा, पाली में ओम आकार का। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किस योजना के तहत जयनारायण विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए अनुदान राशि की घोषणा की है, प्रधानमंत्री उत्साह योजना। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किस योजना के तहत जयनारायण विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए अनुदान राशि की घोषणा की,
प्रधानमंत्री उत्साह योजना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकरण से किसे सम्मानित किया है? बालेंदु शर्मा दादीज को। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। तो वासुदेव देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकरण से किसे सम्मानित किया? बालेंदु शर्मा दादीज को। ऑयल इंडिया ने राज्य में कहाँ तेल की खोज शुरू की है? मिठड़िया फलोदी जिले में। तो ऑयल इंडिया ने राज्य में कहाँ तेल की खोज की? मिठड़िया फलोदी में शुरुआत कर दी है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? प्लेस ऑन व्हील्स। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? प्लेस ऑन व्हील्स को। विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है? अक्षय भटनागर को। विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया है? अक्षय भटनागर को। आबू धाबी यूएई में स्वामी नारायण संस्थान द्वारा बने पहले हिंदू मंदिर में राजस्थान का कौन सा पत्थर काम में लिया गया है? गुलाबी बलुआ पत्थर। आबू धाबी यूएई में, देखिए कहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है? आबू धाबी यूएई में। और पत्थर राजस्थान का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो भी गुलाबी बलुआ पत्थर। तो आबू धाबी यूएई में स्वामी नारायण संस्था द्वारा बने पहले हिंदू मंदिर में राजस्थान का कौन सा पत्थर काम में लिया गया है? गुलाबी बलुआ पत्थर। और विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? अक्षय भटनागर को। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से किस ट्रेन को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? प्लेस ऑन व्हील्स को। ऑयल इंडिया ने राज्य में कहाँ तेल की खोज शुरू की? मिठड़िया फलोदी में। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकरण से किसे सम्मानित किया? बालेंदु शर्मा दादीज को। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किस योजना के तहत जयनारायण विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का अनुदान राशि दे? प्रधानमंत्री उत्साह योजना के तहत जयनारायण विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री उत्साह योजना के तहत जयनारायण विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए। ओम आकार का शिव मंदिर पाली में। तो इसी के साथ इतना ही। धन्यवाद।